दोस्तों, भगवान हनुमान को संकट मोचन भी कहा जाता है और मान्यता है कि अगर विधि विधान के साथ हनुमान जी का पूजन किया जाए तो वह अपने भक्तों के सभी संकट हर लेते हैं। मंगलवार व शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है और इस दिन उनको यदि सिंदूर चढ़ाया जाए तो वह अति प्रसन्न होते हैं। आपने हनुमान मंदिर में देखा होगा कि हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर की रंग की होती है और उनकी पूजा करते वक्त सिंदूर से उनका श्रृंगार किया जाता है, जबकि आम तौर पर सभी भगवानों को रोली व सिंदूर का तिलक किया जाता है। आइए जानते हैं आखिर क्यों हनुमान के पूरे शरीर पर सिंदूर लगाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई भक्त किसी संकट से जूझ रहा है तो हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से उसके सभी संकट दूर होते हैं। इससे हनुमान जी प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी अपने भक्त के जीवन में आ रही सभी बाधाओं को दूर करते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। हम जब किसी हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान की मूर्ति सिंदूर से रंगी हुई दिखाई देती है। प्रत्येक मंगलवार को लड्डू के साथ हनुमान जी को सिंदूर भी अर्पित किया जाता है। इसके अलावा हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। इसे अर्पित करने से हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जिसकी वजह से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसी कृपा की वजह से हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि हनुमान जी के पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप क्यों लगाया जाता है। हनुमान के शरीर पर लगे सिंदूर को एक पौराणिक कथा से काफी प्रचलित माना जाता है। हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा सिंदूर से रंगी होती है। उन्हें सिंदूर अर्पित भी किया जाता है। मान्यता है कि सिंदूर का चोला चढ़ाने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, सिंदूर लगाने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। त्रेता युग में माता सीता भी सिंदूर लगाती थी। कथा के अनुसार एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। जब हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा तो जिज्ञासावश उन्होंने पूछा कि हे माता, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। इस प्रश्न के उत्तर में माता सीता हनुमान जी को बताती है कि वे अपने स्वामी पति श्री राम की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। शास्त्रों में भी सिंदूर का महत्व बताया गया है, जिसके अनुसार जो सुहागिन मांग में सिंदूर लगाती है तो उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और उसका स्वास्थ्य सही रहता है। पुरानी कथा के अनुसार त्रेता युग में माता सीता अपनी मांग में सिंदूर लगाया करती थी। एक बार माता सीता मांग में सिंदूर लगा रही थी, तभी हनुमान जी वहां पहुंच गए और उनको सिंदूर लगाते वक्त जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि माता, आप अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है। इस प्रश्न के जवाब में माता सीता ने कहा कि वे अपने स्वामी अपने पति श्री राम की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मांग में सिंदूर लगाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में प्राचीन काल से सुहागिन अपनी मांग में सिंदूर लगाती आ रही है। इससे पति की आयु लंबी होती है। ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि वो भी तो अपने आराध्य भगवान श्री राम से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। अगर मांग भरने से उनकी उम्र लंबी होती है तो मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लेता हूँ। इससे मेरे प्रभु अमर हो जाएंगे। यही सोचकर हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया। बस तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। अगर आप भी हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर का चोला चढ़ाने जा रही है तो पहले उनकी प्रतिमा को जल से स्नान कराएं। इसके बाद सभी पूजा सामग्री अर्पण करें। फिर मंत्र का उच्चारण करते हुए चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर या सीधे प्रतिमा पर हल्का सा देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ा दें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।